ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि मंदिर तीर्थ निर्माण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंदिर के निर्माण को अब पूर्ण करने का संकल्प 3 वर्षीय संकल्प महाअभियान के लिए ये राजस्थान से पत्थर भी आने शुरू हो चुके हैं और पत्थरों की तराशी का कार्य जैसा कि आप देख रहे हैं और निर्माण भी गति पर है। आप सबके संकल्प का इंतजार रहेगा।
की जय, पाटेश्वर धाम की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वैसे तो एक बार और आना पड़ेगा क्योंकि खेती किसानी के बाद दिवाली के बाद ऐसा योजना है कि सभी गांव में जो सदस्य गांव हैं वहाँ एक बार तो जाके मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात राजकुमार जी बोले। और ऐसा नहीं है कि राजकुमार जी बोल रहे हैं तो वो अपने तरफ से बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। ये अब सभी भक्तों को लगता है। अच्छा, अभी गृह में बैठक हुआ तो एक हमारे प्रेमलाल साहू जी हैं, वो बोल रहे थे कि जो माँ होती है ना, यदि कुछ मिल रहा है, प्रसाद भी बट रहा है और माँ की गोद में बच्चा हो तो माँ अपने बेटे का हाथ पहले आगे फैलाती है। यानी माँ हरदम चाहती है कि मेरे हिस्से का भी सुख मेरे बेटे को मिले। तो चलिए ठीक है, ये भी अच्छा रहा कि रामलला का मंदिर अयोध्या में पहले बन रहा है, अब उसके बाद माता कौशल्या का बनेगा, लेकिन अब बनना चाहिए। निर्माण अधूरा रहे तो अच्छा नहीं है। वैसे भी अधूरा मंदिर, बिना कलश का मंदिर, वो अब शगुन दे देता है। ज़्यादा विलम्ब हुआ तो भी अब शगुन दे देता है। और जो लोग इस मंदिर में संकल्प किए हैं वो धीरे धीरे हमको छोड़ के अब जा रहे हैं, तो वो भी दुख होता है कि उन्होंने यदि कुछ किया है तो वो पूर्ण होके देख के जाते तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन समस्या ये भी है कि भाई कैसे हो जाएगा, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, बहुत बड़ा निर्माण है। लेकिन यदि हम लोग सचमुच दृढ़ संकल्पित हो जाए, यदि सचमुच हम सोचें कि नहीं नहीं, जो हमने प्रारंभ किया है हम ही उसे पूर्ण करेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। अभी तो लगभग 1 महीना से अभियान चल रहा है, त्रैवार्षिक संकल्प महाअभियान, ये हमने नाम दिया। अब करना क्या है, तो भाई 2 रास्ता है। पहला रास्ता तो ये है कि हम जैसे अभी चला रहे हैं राम भरोसा, चलने दो, पता नहीं कितना पीढ़ी लगेगा। कहते हैं 7 पीढ़ी अंदर जाएगी धरती, तीसरा पीढ़ी शुरू हो गया, समझ रहे है ना भैया, तीसरा पीढ़ी आ गया। दादाजी बोले थे वो चल दिए, उसका बेटा है, उसके नाती लोग अब जा देख रहे हैं कि अरे अभी तक मंदिर बना नहीं है। तो ऐसे 6-7 पीढ़ी में बनाने से अच्छा है। और बस आश्रम में बैठा था तो आज घूमने निकल पड़ा। लेकिन गांव वाले जब पूछेंगे जरूर ये बात बताना है, एक बार घूम धड़ाके से आएंगे, चुनाव निपटने के बाद, फसल वसल होने के बाद ऐसे ही आऊंगा। लेकिन छापा मार, एक दिन आया 8 गांव घूमा आश्रम, एक दिन चल दिए छुई कर, आज कहाँ है बाबा वाली बोला तरफ घूमा, आज कहाँ है वह चौकी निकल, आज कहाँ है वो महासमुद्र में चला। मुझे तो करना ही, मुझे आना ही पड़ेगा, आप लोगों को सहयोग देने के लिए आना पड़ेगा, बाकी फिर आप लोगों को करना है। लेकिन हर सदस्य जो अपना राशि पूरा कर भी चुका है, एक बार उनसे हाथ जोड़ के निवेदन और कर रहा है, अधूरा है तो वे कारण आधा बने, अब ही पूरा कर, आधा तक पहुंचाए जिम्मेदारी तो से, तो अब पूरा करेगी जिम्मेदारी। सब कुछ तो कर रहे हो ना, उसको भी अब अधूरा वालों को बोलना है। प्लस और जितना नया जोड़ सकते हैं उनको बोलिए। 3 साल तो है, 3 साल बाद मैं भी एक संकल्प लेने वाला हूँ और आप लोग भी फ्री हो जाओगे कि अब जिंदगी में मांगना नहीं। कोई कथा भी आश्रम में कराऊंगा तो बिना मांग के करूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि
कि जब माँ कौशल्या का मंदिर ही पूर्ण बन जाएगा तो पाटेश्वर धाम के कोई आयोजन में मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी, अपने आप लक्ष्मी बरसेगी। निर्मल बाबा कहते हैं कृपा मुझे अटके मंदिर हो गया, समझ लो एक शिखर अयोध्या में चढ़ रहा है, एक शिखर यहाँ चढ़े। तो अयोध्या से लेकर छत्तीसगढ़ तक राम राज्य तो होना है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। यही सब बातें हैं और ज्यादा कुछ विशेष बात भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबका हाजिरी भी लगाना है, करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं 21 और दूंगा 3 साल। मैंने कहा 21 दोगे तो मंदिर तो नहीं बनेगा भैया, फिर 10 साल लगेगा, थोड़ा हिम्मत तो करना पड़ेगा। 2 कुंटल धान नहीं सही 3 साल, चलो एक बुद्धि कुंटल रखबो अब अलग से मंदिर का। परसों एक जने बोले मुझे तो बहुत लोग देना पड़ता है कुंडावल। मैं बोला बहुत लोगों को देते हो, उसको बंद कर दो 3 साल, बता दो उन सबको कि मेरे घर में बड़ा काम आ गया, अब मुझे जो भी बचेगा मेरे घर परिवार से मंदिर में ही देना है। तो कुल मिला के वो जो 2100 बोल रहे थे उनको समझ में आया बात कि नहीं बात गंभीर है और 3-2 साल में करना है। तो उन्होंने कहा मैं 11,000 3 साल दूंगा मुझे, इस तरह से 33,000 का संकल्प को किए। तो एक विचार है मेरा विचार है और मैं अपने विचार को किसी पे थोपना नहीं चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो संकल्प यात्रा है जिसका आज प्रारंभ है, समझ लो पहला गांव कटंगी है, आज 7 गांव में बैठना है और ये संपर्क के अंतर्गत हम बहुत सी बातें कर सकते हैं जो वर्तमान में समय में चल रहा है, प्रासंगिक है, सामाजिक बातें हैं, अपने भक्तों के बीच में जो चिंता है वो सब चर्चा कर सकते हैं, खुला मंच है हमारा। लेकिन साथ ही साथ मैं अपना मंदिर वाला विषय भी रख दे रहा हूँ ताकि आप सबके ध्यान में रहे। वैसे यहाँ जो भगत लोग आज वैसे तो मोबाइल में सब सुन चुके हो, लेकिन जो अभी सुने उनको अच्छा लगा बात कि भाई 2-3 साल में मंदिर बन जाएगा, ये तो खुशी की बात है ना। भले हम उसको नहीं बनाएंगे, कोई बनाए, लेकिन बन जाए बहुत प्रसन्नता की बात। तो ये संकल्प तो हो गया और कृत संकल्प है, कोशिश तो किए जी, नहीं हुआ क्या करेंगे, ऐसा वाला बात अब नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो 2026 में माता कौशल्या की स्थापना करना ही है। अभी तो हम लोग भी आनंद लेके जाएंगे, कम से कम दर्शन करेंगे, तो इस तरह से संकल्प हुआ है। और मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।